बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर H2O। यानी कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब यहाँ पे हमें मैथ जो है वो 1 ग्राम बता दिया गया है। मोलर मैथ होता है 18 ग्राम वाटर का। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में हम मैथ्स को मोलर मैथ से डिवाइड करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा ना विच इज़ 1.002 इंटू 10⁻23, यानी ऑप्शन ए इस केस में करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। सो कैल्शियम फॉस्फाइड का क्या करेक्ट फार्मूला होता है? सो कैल्शियम का फार्मूला होता है Ca2+ एंड फॉस्फाइड आयन का फार्मूला होता है P3-। सो हम इनकी वैलेंसी को क्रॉस करेंगे। सो Ca3P2, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, Ca3P2। सो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो इसका जो आंसर है विच इज़ 6.002 इंटू 10⁻23 AMU। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 1 मोल है ना वो इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 AMU के, और ये इक्वल है 1 ग्राम के। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है 2 हेक्सेन का। सो यहाँ पे 2 हेक्सेन क्यों है? बिकॉज 2 पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या होगा? सो मोलिकुलर फार्मूला होता है 2 हेक्सेन का C6 और H12। तो ये हमारे पास होता है मोलिकुलर फार्मूला। सो सिंपलेस्ट रेशियो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा CH2 विच इज़ द ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी CH2 करेक्ट है। उसके बाद हम 5 क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन द 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ मैथ्स में 25 ग्राम गिवन है और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मैस होता है ना वो होता है 98। सो हम डिवाइड करेंगे मैस को मोलर मैस के साथ, तो 0.255 मोल्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 0.255 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। अब एक नेकलेस है और उसमें 6 ग्राम डायमंड्स लगे। अब क्या व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट, यानी कि कार्बन एटम जो हैं वो उसमें कितने प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ऑलरेडी मैस गिवन है और कार्बन का जो मोलर मैस होता है विच इज़ 12। तो हम मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल्स, और इन 0.5 मोल्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन द 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना उसका हमें मैस जो है ना वो गिवन है। अब मोलर मैस क्या होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? 102 ग्राम। जब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे ना तो 2 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब एल्यूमिनियम सिंगल एल्यूमिनियम का जो मैस होता है वो होता है 27। सो मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एल्यूमिनियम की मैस को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ये 2 टाइम्स है, तो फिर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 108 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। बाय मास नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किस में है? तो वो NH3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पे मोल ऑफ each of the following substance react with oxygen and produce maximum amount of carbon dioxide। यानी कि कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इथेन। इथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस करता है। अब what mass of 95% प्योर कैल्शियम
कार्बोनेट हमें ज़रूरत है टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर है 1.32 ग्राम हमें मैस चाहिए टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्रेट। अब बेरियम का जो बेरियम नाइट्रेट है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है, यानी इसमें एक पॉजिटिव स्पीशी है और एक नेगेटिव स्पीशी है। पॉजिटिव स्पीशी बेरियम है 2+ एंड नेगेटिव स्पीशी नाइट्राइट है N3 नेगेटिव आयंस। अब इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस करेंगे तो करेक्ट केमिकल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा बेरियम नाइट्राइट का Ba3N2। दिस इज द करेक्ट फार्मूला केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड उसमें के एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O एट मोलर मास इज 180 ग्राम। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने फर्स्ट कैलकुलेट करना है द एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ CH2O। अब कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो जब हम सब सारों को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास 30 ग्राम पर मोल आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ CH2O। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब डिवाइड करेंगे मोलर मास को बाय द एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब जो मोलर मास है, सॉरी मोलर मास, हमें मोलर मास जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसको डिवाइड करेंगे फार्मूला मास के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हम हर एक एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। लाइक कार्बन 1 टाइम है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो कार्बन 6 टाइम हो जाएगा C6 H12 एंड O6 हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा। यानी हमने हर एक एलिमेंट को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है ना एम्पेरिकल मोलिकुलर फार्मूला आ जाता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें 1.5 ग्राम यहाँ पे मैस जो है वो प्रेजेंट, और वाटर का जो मोलर मैस होता है वो होता है 18 ग्राम। हमने क्या करना है, सिंपली हमने नंबर ऑफ मोल्स 1.5 ग्राम वाटर को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मैस के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0833 मोल्स। अब हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करने, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.02 × 10⁻22 मोलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवोगैड्रोस नंबर और मोल एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। डिफरेंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो मोल क्या है, बेसिकली अ मोल इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल एक यूनिट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की ना अमाउंट को मेजर करने के लिए। जैसे कि एक डोजन चीज़ है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि इसमें 12 आइटम्स हैं। सिमिलरली एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर। सो इन सिंपलेस्ट वर्ड्स अ मोल टेल हाउ मच सब्सटेंस while Avogadro's number tell how many particles are present. So next question पे आएंगे, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ हमें ना केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कॉपर ने जब रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर ये जो है ना 3 चीज़ें हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बन रही हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट कंपाउंड नेवर हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट दे हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं तो उनका ना जो मोलिकुलर फार्मूला है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उस केस में जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम होता है। सो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मोलिकुलर फार्मूला बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो कितने मतलब एटम्स जो है वो प्रेजेंट है ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मोलिक्यूल। सो ये यूनिक होता है, हर एक कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। मोलिकुलर फार्मूला बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। अब डिफरेंट कंपाउंड्स के हैव डिफरेंट एक्चुअल कंपोजिशन, सो दैट्स वाई उनका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना, एम्पेरिकल फार्मूला शो ओनली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स।
देयरफॉर जो डिफरेंट कंपाउंड्स है ना, डिफरेंट कंपाउंड का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम नहीं होता है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है. Empirical formula show only the simplest whole number ratio of atoms, and the different compounds may have different molecular formulas but the same simplest ratio, so they have the same empirical formula. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम आए तो यहाँ पे हमें केमिकल फार्मूलाज बताने हैं कुछ कंपाउंड्स के. तो फर्स्ट वन इज द कैल्शियम फॉस्फेट. इसका केमिकल फार्मूला होता है Ca3PO4 2. अब यहाँ पे जो कैल्शियम है ना, वो Ca कैल्शियम एंड फॉस्फेट PO4, और ये 2 टाइम्स है. नेक्स्ट वन इज द एल्यूमिनियम नाइट्राइड. तो Al एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है और नाइट्राइड N को. देन थर्ड वन इज द सोडियम एसीटेट. एसीटेट क्या है? CH3COO और Na इसके साथ सोडियम है. ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी होता है CH3COOH, लेकिन अगर हम H को हटा के उसकी जगह कोई और मेटल लगा देंगे तो वो फिर मेटल एसिडेट बन जाएगा. लाइक जहाँ जैसे यहाँ पे सोडियम है तो ये सोडियम एसिडेट है. उसके बाद एल्यूमिनियम कार्बोनेट है NH4 2CO3 एंड बिस्मिथ सल्फेट Bi2SO4 3. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम आए तो यहाँ पे है कि व्हाई डज एवोगैड्रोस नंबर हैव इमेंस इम्पोर्टेंस इन द केमिस्ट्री. अच्छा, एवोगैड्रोस नंबर जो है ना वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड माक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज. एवोगैड्रोस नंबर लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दी एटॉमिक स्केल पार्टिकल्स एंड मेजरेबल लेबोरेटरी क्वांटिटीज. अब एटॉमिक स्केल पार्टिकल्स कौन से होंगे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एंड मेजरेबल लेबोरेटरी क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ग्राम्स एंड मॉलिक्यूल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं. तो ये एवोगैड्रोस नंबर ना इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बनाते हैं. So it allow chemists to count atoms, molecules and ions by measuring mass. यानी केमिस्ट क्या करते हैं? एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं उनके मास को मेजर करके, एंड मेकिंग केमिकल कैलकुलेशन पॉसिबल. विदाउट एवोगैड्रोस नंबर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर्मूलाज एंड स्टोइकियोमेट्री वुड नॉट बी पॉसिबल. उसके बाद एक और क्वेश्चन है. अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक कंपाउंड है 8.657 ग्राम. अब ये कंपाउंड था, जब ये डिकम्पोज हुआ तो इसने हमें 3 डिफरेंट चीज़ें दी और डिफरेंट अमाउंट में दी. द फर्स्ट वन इज़ 5.217 ग्राम कार्बन, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑक्सीजन. ये 3 चीज़ें इसने हमें दी. अब हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है हर एक एलिमेंट की. तो टोटल हमारे पास क्या है? 8.657 ग्राम. ये हमारे पास टोटल कंपाउंड है. अब फर्स्ट वन अगर हम कार्बन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने ना जो कार्बन की अमाउंट है 5.217 ग्राम, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल से, यानी कि 8.657 ग्राम से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. तो 60.25% हमारे पास जो है परसेंटेज आ जाती है कार्बन की. सिमिलरली हम 0.962 को डिवाइड करेंगे 8.657 ग्राम के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 11.11 हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई. एंड 2.478 ग्राम ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे 8.657 ग्राम के साथ और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.64 हमारे पास आ जाती है परसेंटेज ऑक्सीजन की. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि हम कैसे हाउ कैन द mass of product formed in a reversible reaction be calculated. अब रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकता है. अब mass of the product in a reversible reaction is calculated using the balanced chemical equation and mole ratio. अब जो mass होता है ना प्रोडक्ट्स का इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, उसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और उसके बाद जो मोल रेशियो होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो मोल रेशियो फ्रॉम द इक्वेशन आर देन यूज टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल masses ऑफ प्रोडक्ट. और उसके बाद पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कंसीडर्ड टू डिटरमाइन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ना, यानी कि रिएक्शन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ. इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कंसीडर की जाती है टू डिटरमाइन एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंसीडर किया जाता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ना वो कितनी बनेगी, उसकी क्या अमाउंट होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर. अगर आपको आज के लेक्चर में कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.